तो जीके जीएस से संबंधित टॉप 15 क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप रट जाएं प्यारे साथियों। इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल माय टीचिंग पॉइंट में उपलब्ध है, तो वहाँ पे जाकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आइए देर न करते हुए स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन 1 है, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है। जी हाँ, आपके सामने मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर डी बताया बिल्कुल सही है, सही आंसर क्या हो जाएगा, तो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है। जी हाँ, ध्यान से देखें। ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी कैल्शियम और ऑप्शन डी है सिलिकॉन। तो जिन लोगों ने इसका आंसर डी बताया बिल्कुल सही है, सौर सेल को बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हजामत का शीशा कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे गौर करिएगा, हजामत का शीशा कौन सा है। अवतल होता है, अवतल होता है, समतल होता है, परवलयी होता है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही है, अवतल होता है। ठीक है ना, अवतल होता है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान से देखें, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे साथियों, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए ना इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जिन लोगों ने इसका आंसर डी बताया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बिल्कुल सही बताया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। जी हाँ, ध्यान से देखें, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के किस जिले में है। ऑप्शन ए है लरकाना, ऑप्शन बी है मोंटगोमेरी सिंध, ऑप्शन डी है उधमपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो जिन लोगों ने इसका आंसर ए बताया लरकाना, बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो लरकाना जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया था। ध्यान से देखें, राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया था। तो जिन लोगों ने इसका आंसर डी बताया बिल्कुल सही, लॉर्ड डलहौजी ने प्रारंभ किया था। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने, हम भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं। भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं। ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है बीजी तिलक, ऑप्शन सी है एमके गांधी और ऑप्शन डी है सरदार पटेल। इसका सही आंसर क्या होगा, तो जिन लोगों ने इसका आंसर डी बताया बिल्कुल सही होगा, क्या होगा, सरदार पटेल इसका सही आंसर है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है। देखें आप, तो नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उसका स्थान किसने लिया था। तो देखिएगा, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में किसने स्थान लिया था। तो इसका आंसर क्या होगा, जिन लोगों ने इसका आंसर ए बताया बिल्कुल सही है, अब्बास तैयब जी। लेते हैं अगला क्वेश्चन है कि आपके सामने भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। ध्यान से देखें आप, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। तो प्यारे साथियों, समवर्ती जो सूची है यह किसके संविधान से ली गई है। तो ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है जर्मनी और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो जिन लोगों ने इसका आंसर डी बताया बिल्कुल सही बताया है, किसने ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसे होती है, ध्यान से देखिएगा। तो इसका आंसर दें, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश करें। तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही है, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 सदस्य स्तरीय संरचना होती है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 है, भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया है। जी हाँ, भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है असम। तो जिन लोगों ने इसका आंसर डी बताया बिल्कुल सही है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, असम होगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है। जी हाँ, राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राज्य सरकार को। लेते हैं अगला
अगला क्वेश्चन है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय है। जी हाँ, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो प्यारे साथियों, जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही बताया है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है और यह लास्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, गोल्डन हैंड शेक का संदर्भ निम्न में से किस एक से है? ध्यान से देखें, गोल्डन हैंड शेक का संदर्भ निम्न में से किस एक से है? तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही है, स्वैच्छिक सेना निवृत्ति योजना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।